कितना झूठ कहते हैं लोग कि संगत का असर होता है। यदि संगत का असर होता तो आज तक कांटों को महकने का सलीका नहीं आया और फूलों को आज तक चुभना नहीं आया। और वैसे इतर से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब आता है जब खुशबू आपके किरदार से आने लगे। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ साल पहले में। तो आइए जानते हैं बिशुनगढ़ के बारे में। ये किला कैसे बनवाया गया और किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई। मुगल काल में देसी रियासतों में नवाब व राजा की उपाधि दे शासक नियुक्त किए जाने की प्रथा थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिशुनगढ़ छिबरामऊ कन्नौज की एक ऐसी ही रियासत जो प्रारंभ में लखनऊ नवाब के अधीन में थी, जो बाद में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई थी। लगभग 3,56,000 की मालगुजारी अदा करने के कारण राज्य की प्रतिष्ठा चरम पर थी। बिशुनगढ़ राजघराने के जमींदार हनुमान प्रसाद तिवारी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम महानंद, आस्करन, उदयचंद्र व कामराज था। ये चारों बहुत पराक्रमी थे। उन दिनों लखनऊ के नवाब का 24 लाख रुपए कन्नौज के गाजर क्षेत्र पर बकाया था, जिसे वसूल करने का ठेका इन चारों भाइयों ने इस शर्त पर लिया कि 3 लाख रुपए नवाब को देंगे और बाकी का भाग उनका होगा। चारों भाइयों ने ये रकम वसूल ली, जिसमें से 3 लाख रुपया सहित 42 ऊंट गाड़ी व 64 बैलगाड़ियां नवाब को देने के बाद 21 लाख रुपए चारों भाई खुद ले आए, जिससे बिशुनगढ़, इंदरगढ़, जसपुरापुर, सरैया व गंगागंज गुरौली में शानदार 4 किले बनवाए। नवाबी काल में बिशुनगढ़ एक अति प्रचलित रियासत थी। जिज्ञासावश काफी जानने का प्रयास किया, लेकिन इनके आपसी मुकदमों के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे इसकी उपलब्धियां बयां की जा सके। हाँ, इन रियासतों के नवाबों और ब्रिटिश शासकों के प्रति निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता। आज करीब 150 वर्ष पुराने बिशुनगढ़ किले में बहुमंजिली इमारत ही नहीं, बल्कि तहखाने, किले से बाहर जाने के लिए गुप्त सुरंगें भी हैं। तहखानों के नीचे तहखाना तथा प्रत्येक तहखाने के अलग अलग जाने वाले रास्ता जीनों को मिलान इस तरह बनाया गया है कि शीश महल में बैठा कोई भी व्यक्ति तहखाने में प्रवेश करते हुए किसी भी व्यक्ति को देख सकता है। शीश महल के चारों कोनों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए गुप्त ठिकाने भी थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किले में काफी खजाना होगा। किले के खंडर मात्र देखने से इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर खुदाई की गई। उस खुदाई में एक तोप निकली जो फतेहगढ़ कैंट में रखी गई है। वैसे ग्रामीण और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस किले में कहीं ना कहीं अभी भी 6 खजाने दफन है। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो एक और अजीब चीज निकलकर सामने आई कि जो किले के आखिरी शासक या फिर कह लीजिए आखिरी राजा थे, वो बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म के थे। जब टीम ने इस विषय में पड़ताल की तो किसी भी ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग ने ये नहीं कहा कि राजा बहुत अच्छे थे। हर व्यक्ति ने उनको एक अय्याश राजा बताया। और वैसे भी इतिहास में राजा के गलत होने के कोई सबूत प्राप्त नहीं हुए। अब कहानी कोई भी हो, दावे के साथ कहना कुछ भी बहुत मुश्किल है। आज भी उनका वंशज और उनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं।
मैं किसी भी सरकार को आरोपित नहीं कर रहा हूं। किसी भी सरकार ने हमारी धरोहर को, पुरानी रियासतों को सहेजने का कोई भी कार्य नहीं किया है। यदि हमारी सरकारें इन धरोहरों को सहेजने का थोड़ा भी कार्य करती तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन किलों को और इनमें बनी कलाकृति और कारीगरी देखकर हर्षित हुआ करते। ऐसे हमारे देश में लाखों किले हैं जो मिट्टी के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। और वैसे भी एक बहुत प्रशंसनीय और उम्दा कहावत है, आखिर क्यों समझ नहीं आता ऐ जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और वैसे किसी ने गालिब से पूछा कि कैसे हो? गालिब ने हंसकर जवाब दिया कि जिंदगी में गम है और गम में दर्द है और दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा। फिर मिलूंगा एक और ऐतिहासिक और दिलचस्प वीडियो के साथ।